Hello everyone. Today we are going to understand a very important concept and a very interesting one as well. So today I'm going to discuss with you what is the meaning of dy by dx and d square y by dx. हम लोग पढ़ते हैं dy by dx डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, पर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि dy by dx और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का मीनिंग क्या है। बहुत ही आसान मीनिंग है इनका, हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ dy by dx। ये dy by dx है, इसका मतलब क्या है। मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, सो आई विल प्लॉट अ ग्राफ हियर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई भी हमारे पास सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, और लोगरिथमिक फंक्शन भी, कोई भी फंक्शन जो आप एज्यूम करें, बस शर्त है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसका, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सपोज आई एम टेकिंग अ फंक्शन, आई एम ड्राइंग आर्बिट्रेरी ग्राफ हियर। तो मैंने यहाँ पे कोई भी अपनी मनपसंद का ग्राफ बना दिया, सपोज ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, आई एम चेंजिंग द कलर। सो सपोज एक पॉइंट यहाँ पे ये है एक्स, और दूसरा पॉइंट इसके बहुत ही पास है। मैं यहाँ पे एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ उसको, जूम करके, सपोज आप मान सकते हैं मैं जूम करके बना रहा हूँ, बट वो पॉइंट इसके बहुत ही पास होगा। तो यहाँ पे ये x प्लस डी एक्स दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट x है एक्स एक्सिस पे, और ये पॉइंट x प्लस डी एक्स है। उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो y एक्सिस पे उसकी होंगी, वो यहाँ पे सपोज उसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। एक्स प्लस डी एक्स। तो अब मेरा डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे ट्राइंगल बन गई है, उसमें ट्राइंगल नाम दूंगा ए बी सी। नाउ यू कैन इमेजिन वन थिंग, जब ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस h है, h किसके बराबर है, dx के बराबर, ठीक है। तो अगर ये dx बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो ये जो a पॉइंट है वो बहुत ही पास होगा c पॉइंट के। तो जो ये ac जो लेंथ है, वो इस ग्राफ, ब्लू वाले ग्राफ को टच करेगी, जस्ट टच करेगी, यानी टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट कलर से टेंजेंट बना देता हूँ। टेंजेंट मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो उस ग्राफ को छू के निकल जाए। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ कि उस ग्राफ को छू के निकल रही है। तो आप देखेंगे जब ये पॉइंट ए बहुत ही पास आ जाएगा सी के, तो वो रेड लाइन को अप्रोच करेगा ए सी, ठीक है। यानी कि ए सी क्या बन जाएगा, इसका टेंजेंट बन जाएगा इस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, इस वाले ग्राफ का, ये जो ग्राफ है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब बहुत ही सिंपल है। डी वाई का मतलब है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, रादर आई विल से स्मॉल चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। और इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि जब आप एक्स को बहुत ही छोटा, बहुत ही कम बढ़ाते हैं, तो वाई में क्या चेंज होता है। एक्स को आप बहुत ही कम चेंज करते हैं, तो वाई में क्या चेंज होता है, वो मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का। तो आपका जो यहाँ पे इस ग्राफ से अगर मैं देखूँ, फ्रॉम दिस ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ अगर मैं देखूंगा, तो जो बी सी है वो तो डी एक्स के बराबर है, उसको मैंने ले लिया है एच, ठीक है। और जो ए बी है वो मेरे किसके बराबर है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ अगर, तो यानी मेरा ये हो गया डी एक्स, और ये मेरा ये हो गया डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा वो होगा मेरा ए बी अपॉन बी सी। तो अब मैं लिख दूंगा इसको कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ
एक्स प्लस डी एक्स लिख लो या एच लिख लो, एक ही बराबर है, क्योंकि जो एच है वो डी एक्स के बराबर है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी एच डी एक्स के बराबर है। डी एक्स बहुत जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन लगानी बहुत जरूरी है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यही डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब हुआ, अगर आप एक्स में थोड़ा बढ़ते हैं तो वाई में कितना चेंज होता है। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट फर्दर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और उन एप्लीकेशन को हम रिलेट करेंगे इस मीनिंग के साथ। ठीक है, तो एक हम बोलते हैं कि जब डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग ही तो होगा, क्योंकि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एक्स अगर हम एक्स को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो वाई भी बढ़ रहा है। यानी एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर मान लो एक्स घट रहा है, एक्स को छोटा अगर हम कर रहे हैं तो वाई भी घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फंक्शन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो हो सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं। ये मैंने दोबारा से ग्राफ बनाया है, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया, लेट मी चेंज द कलर, मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है कि सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, फर्दर आई विल टेक एनी मिनट प्लीज। इस पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा, ये पॉइंट हो गया मेरा एक्स प्लस डी एक्स। मैं एक्स से अगर थोड़ा बढ़ रहा हूँ तो पहले मेरा वाई ये था, यहाँ देख रहे हैं वाई था, इसको हम वाई वन मान लेते हैं। तो मैंने एक्स प्लस डी एक्स जब मैं गया तो मेरा वाई भी बढ़ गया, देखो वाई से वाई वन से कहाँ चला गया, वाई टू। ठीक है, और जब मैं थोड़ा मैंने एक्स को घटाया कि अगर मैं एक्स से एक्स माइनस डी एक्स में आ गया तो मेरा वाई भी घट रहा है। देखो यहाँ पे ये वाई थ्री ले लिया तो वाई थ्री वाई वन से छोटा है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वाई में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। एंड हियर वी आर एबल टू सी दैट व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। वो बहुत ही आसान है देखना, हम दूसरे ग्राफ से देख सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दी है, और यहाँ से हम देख सकते हैं ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ऐसे ऐसे बनाता हूँ, ये ग्राफ डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं अगर एक्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ये एक्स है और ये एक्स प्लस डी एक्स है। एक्स को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ तो वाई घट रहा है, क्योंकि पहले वाई ये था, सपोज वाई वन, अब ये वाई आ चुका है नीचे। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। एक्स अगर पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, और एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स में अगर हम नेगेटिव चेंज कर रहे हैं तो वाई में पॉजिटिव चेंज होगा, और एक्स में अगर पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं तो वाई में नेगेटिव चेंज होगा। देखिए ये तो मीनिंग हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। नाउ द वी वांट टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मीनिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम x में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स में कितना चेंज आता है। इसका मतलब ये है, इफ वी चेंज x by small amount, x by small amount, then what is the change in डी वाई बाई डी एक्स, नॉट वाई, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप भी होती है, आप लोगों को पता है डी वाई बाई डी एक्स को हम स्लोप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर था, ए बी अपॉन बी सी। और इस लाइन की जो रेड लाइन की स्लोप क्या होगी, टेन थीटा के बराबर होगी। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा ई वाला एंगल होगा, मैं बना देता हूँ, ये वाला एंगल होगा थीटा, जो एक्स एक्सिस का दो बना रहे हैं। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल के, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगा, इसीलिए स्लोप जो होती है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट इज द चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें देखना है कि कैसे है ये, इसका मतलब क्या है।
तो ओके, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, अगले पेज पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपल है कि अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं एक्स में तो हमारी स्लोप कैसे चेंज हो रही है, ग्राफ की स्लोप, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट ए पॉइंट। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे चेंज होता है। ओके, so we will see it, what is the meaning of this। तो मैं इसके लिए एक पैराबोला का ग्राफ बनाऊंगा। एक नॉन ग्राफ ले लेता हूँ मैं इसके लिए। तो सपोज आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसका ग्राफ कैसे बनते हैं, बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट परफेक्टली दिस वे, ऐसे टच करेगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये y है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है। अब आपने देखा होगा कि एक मिनट रुकिए, ये पढ़ा है हमने कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, यानी कि तो ये किसकी कंडीशन होती है, मैक्सिमा की, यानी हमारे ग्राफ में मैक्सिमा आएगा। और अगर हमारा अगर उल्टा, एक बार ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन है मिनिमा की, और अगर हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्यों बोल दिया हमने कि डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमा का कंडीशन है, एंड इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर लेस देन जीरो देन इट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। व्हाई वी आर सेइंग दिस, ओके लेट्स सी दैट। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने आपको बताया पिछले पेज पे। इसका मतलब है कि अगर हम एक्स में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो हमारा स्लोप कैसे चेंज हो रहा है ग्राफ का, तो हम देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है हमारा स्लोप। ठीक है, एक्स में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो स्लोप को मैंने लाइन से दिखा दूँ। तो सपोज इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ स्लोप क्या होगा, तो एक टेंजेंट बना देते हैं हम इस पॉइंट पे। तो स्लोप की वैल्यू इस पे जो स्लोप है वो ये है, इसका टेन थीटा, इस एंगल का टेन थीटा। अब मान लो एक पॉइंट, एक इस पे बना देता हूँ मैं टेंजेंट। ठीक है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देता हूँ। हाँ, sorry, ठीक है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देता हूँ। तो आपको आपको क्या दिख रहा है, अब देखो, देखने की कोशिश करते हैं हम क्या देखना चाहते हैं। ये है इसका एंगल। स्लोप वो होता है कि स्लोप का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्लोप ऑफ अ लाइन इज एंगल मेड बाय दैट लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमेशा मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहा हूँ। ओके, नॉट एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल रादर आई विल राइट, यहाँ पे है टेन ऑफ एंगल। ओके, तो सपोज अगर थीटा एंगल वो बना रहा है तो टेन थीटा होगा स्लोप उस लाइन का, टेन थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन। तो मैं अभी इसका मीनिंग आपको क्लियर कर रहा हूँ इस फर्स्ट केस का। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा क्यों है। तो अब आप देख सकते हैं कि तो मैं अगर एक्स में बढ़ रहा हूँ, सपोज पहले मेरे पास ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट मान लिया मैंने एक्स वन है मेरे पास, ये मेरे पास एक्स टू पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट एक्स थ्री है और ये मेरे पास पॉइंट एक्स फोर है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं एक्स में बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक्स वन छोटा है, एक्स टू उससे बड़ा, एक्स थ्री उससे बड़ा और एक्स फोर सबसे बड़ा है, यानी मैं एक्स वन में जैसे जैसे, तो यहाँ पे हम
देख रहे थे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो मैं ये बोल रहा था कि x1 x2 x3 x4 4 पॉइंट है हमारे पास, और ये एक दूसरे से बड़े हैं, मतलब x4 x3 से बड़ा है, x3 x2 से बड़ा है और x2 x1 से बड़ा है। तो हम इधर की साइड जब जा रहे हैं तो हम x में बढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि जब हम x में बढ़ रहे हैं तो हमारा जो स्लोप है इस ग्राफ का वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x1 पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका जो एंगल है वो एक्यूट है। मैं एक इमेजिनरी एंगल मानूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इमेजिनरी एंगल मानता हूँ तो सपोज ये, चलो इमेजिनरी एंगल भी नहीं मानते हैं, हम सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये जो x1 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये x2 का करस्पॉन्डिंग वो भी एंगल ऑब्ट्यूस है लेकिन बड़ा है इससे, ठीक है। फिर x3 वाला एंगल एक्यूट है, ठीक है। x4 वाला एंगल एक्यूट है लेकिन वो x4 वाले से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम हमें देखनी है कि इनकी स्लोप की वैल्यू कैसे चेंज होती है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। तो हमें देखना है कि जैसे जैसे हम x1 x2 x3 x4 बढ़ेंगे तो हमारा टेन ऑफ थीटा वन, टेन ऑफ थीटा टू, टेन ऑफ थीटा थ्री, टेन ऑफ थीटा फोर कैसे चेंज होता है। थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ये वैल्यू थीटा वन है, इसकी वैल्यू जो होगी इस एंगल की वैल्यू थीटा टू है, ये जो एंगल है उसकी वैल्यू थीटा थ्री है, और ये जो एंगल है उसकी वैल्यू थीटा फोर है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एक हमारे पास x1 है, एक x2 है, एक x3 है और एक x4 है, और हमें देखना है कि x1 के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप एंगल बना रही थी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो थीटा वन था, तो स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ थीटा वन। इसका स्लोप हो जाएगा, इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ थीटा टू, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ थीटा थ्री, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ थीटा फोर। नाउ मैं एक इमेजिनरी एंगल लूंगा, ओके। तो हम थीटा वन क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है तो हमें 90 और 180 के बीच में लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ सपोज वो 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा वन 120 डिग्री है, एक मैं इमेजिनरी मान रहा हूँ, मान लिया मैंने कि टेन ऑफ थीटा वन क्या है 120, टेन ऑफ 120 डिग्री आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि जो थीटा वन है वो छोटा है थीटा टू से, थीटा टू बड़ा है, तो 120 से बड़ा एंगल लेना पड़ेगा मुझे। तो टेन ऑफ 120 से बड़ा मैं ले लेता हूँ 150, ठीक है। तो दूसरा मैं थीटा थ्री एंगल ले रहा हूँ, थीटा थ्री एंगल एक्यूट है, तो मैं मान लेता हूँ उसको 1030 डिग्री। और थीटा फोर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थीटा फोर थीटा थ्री से बड़ा है लेकिन एक्यूट है, तो मैं मान लेता हूँ 1060 डिग्री, ओके। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये पॉइंट है और इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल्स है और ये स्लोप्स है, ठीक है। तो टेन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो 1060 डिग्री यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ रूट थ्री। ये 150 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये भी 10 इसमें नेगेटिव होता है, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ 1030 डिग्री। सो 1030 डिग्री होता है 1/√3, यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा 1030 डिग्री, सॉरी 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा ये रूट थ्री, ठीक है। तो अब हम इसको देख सकते हैं, माइनस रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -1.732, ठीक है। -1/√3 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी जब हम 1 को 1.732 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -0.577, ये वैल्यू होगी +0.577, और ये वैल्यू होगी 1.7। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ये -1.732 है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है -0.577, उससे बड़ा 0.577, और उससे बड़ा 1.732। तो ये वेरी क्लियर है कि जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे हैं, क्योंकि x1 छोटा था, x2 उससे बड़ा था, x3 उससे बड़ा था, x4 उससे बड़ा, जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे हैं तो जो स्लोप है इस ग्राफ का वो भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी कि चेंज ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, d मतलब स्मॉल चेंज,
मैं जब भी चेंज बोल रहा हूँ उसका मतलब स्मॉल चेंज ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, स्मॉल चेंज इन द स्लोप व्हेन वी आर चेंजिंग एक्स इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स दिस ग्राफ। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में सिर्फ एक मिनिमा ही है, मैक्सिमा है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास आएगा मिनिमा। क्या आएगा? मिनिमा। इसलिए यहाँ पे आ रहा है मिनिमा, क्योंकि मिनिमा तब आता है जब, अब मिनिमा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे। तो ये तो मैंने, ये पूरा ग्राफ में एक ही मिनिमा है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल मिनिमा हो, मतलब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमा मैक्सिमा दोनों हो ग्राफ में, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमा और मैक्सिमा, इसमें देखिए ये पॉइंट मिनिमा के हैं, लेट मी चेंज द कलर। तो ये पॉइंट मिनिमा के हैं, लोकल मिनिमा बोलेंगे हम इसको, और ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, और वी कैन से ग्लोबल मैक्सिमा इन दिस केस, अगर ये ग्राफ यहीं पे एंड हो रहा है तो। ठीक है, तो अभी इसे देख सकते हैं मिनिमा और एक ही मिनिमा है। तो इस पॉइंट के आसपास अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम स्मॉल चेंज, वी आर चेंजिंग एक्स बाय अ स्मॉल क्वांटिटी, ओके, डीएक्स है ना यहाँ पे, स्मॉल चेंज कर रहे हैं एक्स में, यानी कि सपोज पहले हम यहाँ लेफ्ट में थे और राइट में जाते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंज करते हैं एक्स में इस पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, तो एक्स अब बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप का वैल्यू बढ़ेगा, हमने यहाँ से देख लिया स्लोप का वैल्यू यहाँ पे तो ओवरऑल ही बढ़ रहा है, पूरे ग्राफ में ही बढ़ रहा है। और अगर सपोज हमारे यहाँ पे लोकल मिनिमम हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे हम ये देखेंगे। ठीक है, कि इस पॉइंट पे डी स्क्र वाई बाई डी स्क्र का वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पे डी स्क्र वाई बाई डी स्क्र का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे भी डी स्क्र वाई बाई डी स्क्र का वैल्यू जीरो, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं dx में तो स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मतलब अगर हम x में थोड़ा सा बढ़ रहे हैं तो स्लोप भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी ग्राफ में अगर हम x में बढ़े और स्लोप भी उसका बढ़े तो वो पॉइंट मिनिमम होता है। ऐसे ही आप अपने आप डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि अगर हम सपोज एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, आप जैसे मैंने ये ऐसे ग्राफिकली ड्रॉ करके देखा है, जैसे आप ड्रॉ करके देखिए और एक एंगल एज्यूम कर लीजिए और देखिए कि जैसे जैसे आप एक्स में बढ़ते हैं, एक्स में अगर आप बढ़ते हैं तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप, वो कैसे चेंज होगा, तो आप पाएंगे कि स्लोप है वो डिक्रीज होगा इसमें। ठीक है, तभी इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, because here when we are changing x by a small amount the slope of the graph is decreasing, okay, it is less than zero, so that is the condition for maxima, और ग्राफ में भी पता लग रहा है वो मैक्सिमा ही होगा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। वन थिंग आई वांट टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैं वीडियोस हिंदी में बनाऊं या इंग्लिश में बनाऊं, डू सजेस्ट मी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा मैं उसमें वीडियोस बना सकता हूँ। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।